जय हिंद दोस्तों। एक सामान्य सा निवेदन है। आज मेरी आवाज़ को सभी जाति, धर्म और मज़हब से ऊपर उठकर बस एक इंसान होकर सुनिएगा और उसे महसूस करिएगा। पिछले 1-1.5 वर्ष में न केवल आप और हम, अपितु ये समाज, ये देश, पूरा विश्व एक ऐसे शत्रु के खिलाफ लड़ रहा है जिसे अपनी आंखों तक से देख पाना संभव नहीं, या यूं कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरी मनुष्यता महामारी से हर पल जूझ रही है। मैं ये नहीं जानता कि ये सब प्रायोजित तरीके से हुआ है या नहीं, और ना ही मैं इस बहस में पढ़ना चाहता हूँ, पर निसंदेह जीवन और मृत्यु के बीच सांसों के इस खेल में असंख्य लोगों को दिन रात जिंदगी की जद्दोजहद से लड़ते देख और अस्पताल में उनको असहाय महसूस करते देख मेरे जीवन में कुछ अस्थिरता सी है। कैसी विडंबना है, न पैसा काम आ रहा है, न पद, न प्रतिष्ठा, और मानो सब कुछ इस महामारी के आगे बेबस है। और बेबसी का आलम यह है कि पिछले कुछ दिनों में जैसा देखा, सुना और महसूस किया, वैसा जीवन में पहले कभी नहीं हुआ। सुबह, दोपहर, शाम या रात सिर्फ एक ही खबर है कि फला व्यक्ति इस महामारी के आगे अपने जीवन से हार गया। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर संभव माध्यम पर दवाई, ऑक्सीजन और इंजेक्शन मांगते स्टेटस अपडेट, जलती चिताओं की दर्दनाक तस्वीरें, किसी परिवार में एक या किसी पूरे परिवार के हताहत होने की खबरें, और न जाने बहुत कुछ। खैर, 21वीं सदी, विकास, तकनीक, विश्व गुरु बनने के लिए हमारी जो तैयारियां थी, कुछ पल के लिए मानो सब धराशायी सी लगती हैं जब हम देखते हैं कि 135 करोड़ के देश में 1 से 2% लोगों के इलाज की व्यवस्था तक हम नहीं कर पाए। कैसी बेबसी है, कैसी विडंबना है। ना दवाई है, ना अस्पताल है, ना इंजेक्शन है, ना ऑक्सीजन है, और यहाँ तक कि अंतिम संस्कार तक के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। घर के अखबार और टीवी केवल मौत के आंकड़े दिखा रहे हैं। बच्चों से बूढ़े सब सहमे हुए हैं। जो जीवन एक यात्रा की तरह था, खेल सा हो गया है। न जाने कब किसका नंबर इस खेल में आ जाए, कोई भरोसा नहीं। लेबर माइग्रेंट से लेकर फ्रंटलाइन वर्कर तक कोई ऐसा नहीं जो इसकी चपेट में ना आया हो। हर व्यक्ति, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, या समाज का कोई और अन्य व्यक्ति हो, इन सभी अफसानों को रोज पढ़ता है, आपस में बात करता है, अपनी अपनी व्याख्याएं देता है, और बस अगले दिन कुछ ठीक होने की प्रतीक्षा करता है। मुझे राजेश रेड्डी का एक शेर याद आता है कि हम जिनके अफसाने पढ़कर रो देते हैं, हाय उन किरदारों पर क्या गुजरी होगी। निसंदेह बहुत कठिन समय है। आज ये बात आखिर मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ? शायद इसलिए कि हम सभी ने अपने निकटतम या दूरस्थ किसी न किसी रिश्तेदार को खोया है, और रिश्तेदार ना सही तो मनुष्यता के नाते ही सही, मनुष्यों को तो खोया है। पर ऐसे हालात में भी दोस्तों, अपने निजी स्वार्थ से कुछ लोग दौलत के नशे में इतने मदमस्त हैं कि हर उस संभव चीज का सौदा कर रहे हैं जो ऐसे समय में मदद के तौर पर, इंसानियत के तौर पर हमको एक दूसरे के लिए निस्वार्थ करनी थी। कुछ लोग सरकार को कोस रहे हैं, कुछ लोग विपक्ष को कोस रहे हैं, कुछ तारीफ कर रहे हैं। हर वो व्यक्ति जिसे गणित की गणनाएं तक नहीं आती, भविष्य का अर्थशास्त्र बता रहा है, सब कुछ बेच रहे हैं अनगिनत पैसों पर। हवा, दवा, इंजेक्शन, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार भी पैसों से हो रहा है, और कहीं तो पैसा देकर भी नहीं। काला बाजारी अपनी चरम सीमा पर है, इंसानियत दांव पर है, लोगों का मन आतंकित है। याद रखिएगा, अगर कूनीति पर चलेंगे तो महामारी का ये आलम आपके वहाँ भी दस्तक दे सकता है, लेकिन एक साथ होकर चलेंगे तो लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी।
आप कभी गांव में जाइएगा दोस्तों। जब आप एक दिन के लिए किसी गांव में जाएंगे और शाम को जब आप वापस लौट रहे होंगे और हल्का सा मौसम खराब हो जाए, तो गांव के लोग सामान्यतः आपको बोलेंगे कि बाबूजी शहर आज वापसी मत कीजिए, आज यहीं रुक जाइए, मौसम थोड़ा खराब है। फिर शर्म आनी चाहिए शहर के उन रहनुमाओं को जो अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को सहारा तक नहीं दे पाए, उनमें विश्वास नहीं बना पाए, मजबूर किया ऐसे वर्कर्स को एक आपदा के चलते गांव की तरफ पलायन करने के लिए। आखिर आप और हम कर क्या रहे हैं? दोस्तों, इकबाल ने कभी कहा था कि वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, कि वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे इधर तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। दोस्तों, ये वक्त किसी को व्यक्तिगत रूप से या सार्वजनिक रूप से कोसने का नहीं है और ना ही किसी पर लांछन लगाने का है, और ऐसा हम कर भी देंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। कौन सही है कौन गलत है उसका फैसला आप और हम बाद में समय आने पर कर लेंगे, सोच लेंगे, बहस कर लेंगे, लेकिन अभी अपनी सुरक्षा हमें करनी है और स्वयं को ही करनी है। हर उस मनुष्य को बचाना है जो समस्या में है। अतः सभी से निवेदन है कि भावनात्मकता से ऊपर उठकर व्यावहारिकता और वास्तविकताओं को अपनाएं। अपना और अपनों का हौसला बढ़ाइए। कठिन दौर है, गुजर जाएगा। हम मुश्किल वक्त में एकजुट रहे तो फिर से उठ खड़े होंगे। सभी डॉक्टर्स लगे हुए हैं, वैज्ञानिक लगे हुए हैं, चेतना संपन्न लोगों की चेतना दांव पर है, धार्मिक लोगों की आस्था दांव पर है, पूरी आध्यात्मिक शक्तियां लगी हुई हैं और पूरी इंसानियत लगी हुई है कि कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। क्योंकि वसीम बरेलवी का शेर है कि हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, कि हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, और जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। दोस्तों, दशरथ माझी ने जब पहला हथौड़ा पहाड़ पर मारा तो लोग उस पर हंसे, लेकिन जब उसने लगातार ये कार्य किया तो अंततः पहाड़ को रास्ता छोड़कर खड़ा होना पड़ा कि मनुष्य है तो जीत गया। बस हौसला रखिएगा, जीत तो हमारी निश्चित है। बहुत विशाल देश है। जब हर प्रकार की विदेशी और देशी हुकूमतों के पश्चात हम बने रहे तो हम अब भी बने रहेंगे। हम जीतेंगे जरूर। हमारे और आपके अनुशासन से कुछ ठीक होता सा नजर आ रहा है, कुछ उम्मीद बनी है। आइए मिलकर इसी उम्मीद को आगे बढ़ाएं, सकारात्मकता को अपनाएं, जिससे जितना बन सके एक दूसरे की मदद करें। अपने यहाँ काम करने वाले लोगों का और दूसरों का भी हर संभव हौसला बढ़ाएं। अपने घर के आसपास और मोहल्ले में जो लोग पॉजिटिव आए हैं उनसे फ़ोन पर ही सही ऑडियो और वीडियो कॉल से बात कर लें। अपने रिश्तेदारों में और जहाँ तक भी जो भी आपकी आवाज़ सुनता हो, मानता हो, उनमें सकारात्मकता का भाव भरें, आपसी समझ बनाएं, सारी गाइडलाइन और प्रोटोकॉल का पालन करें और इन सब से परे अपनों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। सब ठीक होगा। अगर आप कर सकते हैं तो प्लाज्मा डोनेट कीजिए। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं पर मानसिक रूप से संकीर्ण हैं तो अपनी संकीर्णता के कोटरों से बाहर निकलिए। अपने परिवार से शुरू करिए, समाज से शुरू करिए। यहाँ एक व्यक्ति की भागीदारी भी सुनहरे कल का स्वर्णिम अक्षर लिख सकती है। आइए फिर से सब कुछ पहले जैसा होने का एक सपना संजोएं और उसे साकार करें। उम्मीद है सब कुछ जल्दी बदलेगा, एक बेहतर कल की उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।